Hello students, I hope you all are fine. So our wait is over. CBSE has announced the revised syllabus for the session 2020-21. So in this video today we will discuss about the reduction of the syllabus in grade 12th. So I have 2019-20 syllabus with me. So today we will discuss the reduction. First of all, जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, इसमें चेंजेस करे हैं सीबीएसई में. लास्ट टाइम रिलेशन एंड फंक्शंस में 30 पीरियड्स थे, तो इस टाइम इन पीरियड्स को 17 पीरियड्स दे दिए गए हैं. एज इट इज़ अलजेब्रा, कैलकुलस और इन सब में भी नंबर ऑफ़ पीरियड्स को चेंजेस करें नंबर ऑफ़ पीरियड्स में. बट मार्क्स की वेटेज ये लास्ट ईयर वाली ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. सिंगल मार्क का भी कोई चेंज नहीं करा सीबीएसई ने. सो first of all, unit number first, that is relation and functions. So our first chapter is relations and functions. इसमें CBSE ने बहुत ईजी कर दिया है. जस्ट यू हैव टू स्टडी द टाइप ऑफ रिलेशंस. जो हम 3 टाइप के रिलेशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड लास्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. और इसमें से जो रिड्यूस कर रहा है, ये हाईलाइट पोर्शन जो है वो रिड्यूस कर दिया, दैट इज़ कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ये 2 टॉपिक्स जो हैं जो सीबीएसई ने रिड्यूस करे हैं. और ये आपको मिल जाएंगे आपकी बुक, फर्स्ट पार्ट जो बुक है, पेज नंबर 12 पे. दैट इज़ लाइक दिस वन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन. इस चीज़ को रिड्यूस कर दिया है. और इसके साथ रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4, इन दोनों एक्सरसाइजेस को रिड्यूस करा. 1.3 एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. बट जो 1.4 एक्सरसाइज है, दैट इज़ रिलेटेड टू द बाइनरी ऑपरेशंस. ये लास्ट ईयर ही आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दी थी, तो ये 2 एक्सरसाइजेस का आपको बेनिफिट मिल गया इसमें. नेक्स्ट इज़ inverse trigonometric function. This is our second chapter. So definition, range, domain, principal value, branch, ये सब as it is है. इसमें जो मेनली टॉपिक रिड्यूस हुआ है, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इस चीज़ को रिड्यूस करा. एंड नेक्स्ट इज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इस चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है. इसमें मेजर जो है फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आती है, और जो आपके पेज नंबर 42 पर है. दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसे साइन इनवर्स 1/x दैट इज़ इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x. ये फॉर्मूलाज, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये रिड्यूस करी है, और इन पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस वो सारे रिड्यूस कर दिए हैं सीबीएसई ने. दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2 में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो रिड्यूस कर गए हैं. इस बार आप यानी कि आप 2.2 आप नहीं पढ़ोगे इस बार. नेक्स्ट चैप्टर इज़ मैट्रिसेस. दिस इज़ द यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1. यूनिट इज़ अलजेब्रा एंड चैप्टर इज़ मैट्रिसेस. आपकी बुक का ये 3rd चैप्टर है मैट्रिसेस का. इसमें से जो मेजर चेंजेस हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ द ज़ीरो मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट. जो मेनली बच्चों को परेशान करता है जो मेथड है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हो, जिसमें हम 2 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. मेनली ये पोर्शन रिड्यूस करा है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.4, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ये 3.4 एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड दिया है आपको. तो आप यानी कि 3.4 एक्सरसाइज आप ये पूरी की पूरी स्किप करने वाले हो, जिस पे 2x2 मैट्रिक्स वाले तो इजीली हो जाते हैं, 3x3 वाले पे आपको टाइम लगता था. तो अब आपका वो टाइम बच गया है, आप उसको बाकी टॉपिक्स पे यूज़ कर सकते हो. ये सारी एक्सरसाइज आपको स्किप कर दी है इसमें से बोर्ड ने. एक और जो स्किप करा है इसमें से, दैट इज़ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 3. इस चीज़ को रिड्यूस करा है. यहाँ पे मेंशन है प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स. दिस इज़ थ्योरम नंबर 3. आप इस चीज़ को स्किप करोगे, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 91. ये तो थी एक्सरसाइज 3.4. बट आपको इन सब चैप्टर्स के जो मिसलेनियसेस हैं, उनमें भी इन टॉपिक के साथ जो रिड्यूस करें हैं उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स बी केयरफुल. जब भी आप मिसलेनियस कर रहे हो या आप कोई और फर्दर बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप उसमें से ये टॉपिक्स को रिड्यूस करते हो.
आप चाहो तो पहले ही उसको क्रॉस कर लो। अब अगर आपने स्टार्टिंग में कोई बुक परचेज़ करी है या फिर आप मिसलेनियस फॉलो कर रहे हो, मिसलेनियस करोगे एक्सरसाइजेस, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को उसमें से क्रॉस कर लो ताकि आपको याद रह जाए कि हमने ये टॉपिक नहीं करना है। सो आवर नेक्स्ट इज़, so please take this, first of all take the screenshot of this page. Okay, done. So next is our next chapter, unit number 2, chapter number 2 is determinants. Determinant में से जो mainly reduction हुई है that is properties of determinant. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है कि हम लोग भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे याद रखें, इनको कैसे फॉर्मूलाज इनको कैसे क्वेश्चंस भी अप्लाई करें। सो दैट इज़ ऑन पेज नंबर 109 पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइंस आते हैं। इस तरह की डिफरेंट ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को वो सब नहीं पढ़नी है। और इसके साथ जो रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 4.2, सिंपल क्वेश्चंस तो हो जाते थे एनसीईआरटी के, बट जो सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं या जो बोर्ड के पुराने पेपर्स हैं आप लोग उसमें देखते हो कि बहुत टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, भाई हमसे ऑपरेशंस नहीं लग रहे हैं, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं करने इस बार। सो मेजर क्वेश्चन ये कट हुआ है, इंपॉर्टेंट भी था। सो next is consistency and inconsistency and number of solutions of system of linear equations by examples. next topic इसमें से reduce हुआ है that is consistency and inconsistency. ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.6 है। कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी आप नहीं पढ़ोगे इस बार। एक्सरसाइज 4.6 आप ये रिड्यूस करने वाले हो, कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी वाला पार्ट इसमें से। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 दैट इज़ कैलकुलस। सो इसका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें से भी एक मेन जो चेंज हुआ है, बाकी सारा पोर्शन एज इट इज़ जाएगा। जैसे आप कॉम्पोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव करते हो, चेन रूल यूज़ करते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हो, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं वो सब एज इट इज़ जाएगा। लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, उन सब की डेरिवेटिव एज इट इज़ जाएगी। बट जो एक्सरसाइजेस में से डिलीट हुई है दैट इज़ रोल्स एंड लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ये आपकी बुक एक्सरसाइज 5.8 है जो आप नहीं पढ़ोगे इस बार। दिस वन अगर आप मिसलेनियस भी सम सॉल्व कर रहे हो, मिसलेनियस को भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप ये अपने वहाँ मार्क कर सकते हो कि मैंने रोल्स और लेग्रेंजेस इस सेशन में नहीं पढ़नी है। क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से जो फर्स्ट टॉपिक रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़। मीन्स जो हम एक्सरसाइज 6.1 करते हैं जिसमें हम मेनली पढ़ते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो हम इस बार नहीं पढ़ेंगे। यानी कि आप पूरी की पूरी 6.1 एक्सरसाइज रिड्यूस करने वाले हो इस बार सिलेबस में से। एंड नेक्स्ट इज यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रॉक्सीमेशंस का टॉपिक दैट इज़ एक्सरसाइज 6.4। अप्रॉक्सीमेशन की ये जो फुल फ्लेज एक्सरसाइज है ये आप इस बार रिड्यूस करने वाले हो, नहीं पढ़ोगे इस बार आप, क्योंकि ये फर्दर भी कम ही यूज़ होती है। तो ये बोर्ड ने ये अच्छा करा है कि इस चीज़ को रिड्यूस करा है, आपका टाइम भी बच जाएगा, आप इस टाइम को कंज्यूम कर सकते हो बाकी एक्सरसाइजेस के लिए डेरिवेटिव के। नेक्स्ट इज़ ये तो था आपकी फर्स्ट बुक तक का टॉपिक्स जो रिड्यूस करे हैं बोर्ड ने। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पार्ट नंबर 2 जो आपकी सेकेंड बुक है एंड इट्स फर्स्ट चैप्टर इज़ इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 7 इज़ दिस, बट ये सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें से जो मेजर पोर्शन है मेनली जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रल की, ये रिड्यूस करी है। इस टाइप के मेनली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में बहुत कम है, 1 या 2 क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको। तो आप ये अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रहे हो, एग्जाम्पलर फॉलो कर रहे हो या आप और कोई बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आपने इस टाइप की इस टाइप के जो सम्स हैं वो आपने नहीं करने इस बार स्टडी। और जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें से डेफिनेट में से करा है, डेफिनेट इंटीग्रल में से करा है, दैट इज़ लिमिट ऑफ अ सम। ये पेज नंबर 331 से स्टार्ट होता है और इसके साथ जो रिलेटेड एक्सरसाइज हैं दैट इज़ एक्सरसाइज
7.8. दिस इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ हिज सम. ये चीज़ जो है आपकी वो रिड्यूस कर दी गई है इस बार CBSE ने. इसके साथ रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 7.8. ये आप जो एक्सरसाइज रिड्यूस करोगे आप अपने सिलेबस में से. मोस्टली इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आता था, तो इस बार वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्राइटेरिया उसके लिए. ये लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज है, तो आप इस बार ये 7.8 नहीं पढ़ोगे इस बार. और सप्लीमेंट्री में भी अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज या सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उस चीज़ को भी रिड्यूस करोगे अपने आप ही. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मेनली जो रिड्यूस करा, काफ़ी इसका ज़्यादा जो करा रिड्यूस डिलीट कर दिया टॉपिक. एरिया बिटवीन एनी ऑफ 2 अबव सेड कर्व्स. मीन्स ये 2 कर्व्स का एरिया जो फाइंड करते हैं हम लोग, उस चीज़ को बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया. आपको ये मिल जाएगी, आपकी एक्सरसाइज है 8.2 और 366 पेज नंबर के बाद यही टॉपिक आपका कंटिन्यू होता है. दिस वन, एरियाज बिटवीन 2 कर्व्स. एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसके साथ रिलेटेड हैं. ये एग्जांपल्स हैं कुछ एक, और ये फुल फ्लैज इसकी एक्सरसाइज है जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता था. तो ये चीज़ आप इसमें से रिड्यूस कर रहे हो इस बार, यानी आप एक्सरसाइज 8.2 नहीं पढ़ोगे इस. सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है. तो देखते हैं बाकी सैम्पल पेपर जो आएगा बोर्ड का, उस हिसाब से देखेंगे कि किस वेटेज कहाँ, इस जो 6 मार्क्स की वेटेज है इसको कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं वो लोग. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली 2 टाइप के चेंजेस हुए हैं. फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन टू यू. ये आपको मिल जाएगा आपके पेज नंबर 385 पे, और इसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज है 9.3. ये है 385 पेज. फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन, और इसके साथ रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी आएगी एक्सरसाइज 9.3, वो इस बार आप लोग नहीं स्टडी करोगे. दिस वन क्लियर. नेक्स्ट इज़ जो इसमें से मेजर चेंज हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में से, दैट इज़ 9.6 जो आपका टॉपिक है. इस टाइप की आप जो इक्वेशंस हैं उनको आप नहीं स्टडी करोगे. dx/dy प्लस px दैट इज़ इक्वल्स टू q. ये आपको मिल जाएंगे आपके पेज नंबर 407 पे. और 9.6 में क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के साथ रिलेटेड है. लिसन केयरफुली. आपने dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है. बट ये dx/dy वाली ये रिड्यूस हुई है आपके सिलेबस में. ये कन्फ्यूज़न अपनी क्लियर कर लीजिए कि सेकंड टाइप जो है वो रिड्यूस हुई है, dy/dx वाली टाइप रिड्यूस नहीं हुई है. अगर आप बुक भी कोई फॉलो कर रहे हो तो आप ये dy वाले सम सॉल्व करोगे, इस चीज़ को पढ़ोगे आप. नेक्स्ट इज़ यूनिट नंबर 4, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो इट्स फर्स्ट टॉपिक इज़ वेक्टर्स. वेक्टर्स का जो आपका रिड्यूस हुआ है दैट इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. एज सच तो इसकी आपकी वेक्टर्स में चैप्टर में NCERT के चैप्टर में कोई एक्सरसाइज फुल फ्लेज इसके साथ रिलेटेड नहीं है, बट कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है. दैट इज़ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18. ये क्वेश्चन जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है. आप इसको अच्छे से देखो, और अगर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से ये चीज़ आप उसको स्किप करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को. डन. नेक्स्ट इज़ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो मेन चेंज करा है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स. फर्स्ट इज़ एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, कि हम 2 लाइन्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दैम. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 471. और इसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज इज़ 11.2. फुल फ्लैज एक्सरसाइज नहीं आप करोगे रिड्यूस, बट उसमें से जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ लाइक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोग एंगल फाइंड करते हैं बिटवीन 2 लाइन्स, वो क्वेश्चंस आप रिड्यूस करोगे. आप फुल फ्लैज एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं करोगे. लिसन. ओके डन. नेक्स्ट इज़ एंगल्स बिटवीन, मैं आपको ये इसका दिखा भी देती हूँ. एंगल बिटवीन 2 लाइन्स दिस टाइप, जिसमें हम ये cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल फाइंड करते थे. ये थीटा एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स L1 एंड L2. नेक्स्ट जो है हमारा एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स. 2 प्लेन्स के बीच में एंगल्स आप कैसे डिफाइन करते हो, आप उस चीज़ को रिड्यूस करोगे. एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 11.3
11.3 में इसके कुछ क्वेश्चंस आपको 11.3 में मिलेंगे. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स like this one. These are the two planes and you have to find the angle theta between them. Angle between two planes. और जो next topic इसके साथ related है angle between a line and a plane. इस चीज़ को आप exercise 11.3 में से reduce करोगे. You have to find the angle theta by using these formulas. Done. एक्सरसाइज 11.3 में इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फुल फ्लैज आप एक्सरसाइज 11.3 रिड्यूस नहीं करोगे, बट आप जस्ट इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो आप नहीं पढ़ोगे नेक्स्ट में इस सेशन में. नेक्स्ट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जो आपको रिड्यूस करा है मेनली दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड रीजन. अनबाउंडेड रीजन, दिस वन इज़ रिलेटेड टू 12.1. 12.1 के वो क्वेश्चंस जिसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अनबाउंडेड रीजन आता है, हम उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं. लाइक इट, मेरे पास ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 दैट इज़ ऑन पेज नंबर 512. ये 512 पेज पर है इस टाइप की, जिसमें ये रीजन अनबाउंडेड दिया है, ओपन रीजन है, यहाँ से अनबाउंडेड है. इस टाइप के जो क्वेश्चन है 12.1 के वो आप रिड्यूस करोगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स. तो इस प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज 12.2. आप उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप रिड्यूस करोगे इस रिलेटेड. नेक्स्ट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में से मेनली 2 टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस करें हम. मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 563 पर मीन मिल जाएगा आपको, और 565 पर आपको मिलेगा वेरिएंस. ये 563 से आपका मीन स्टार्ट हो जाता है, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, और 565 से आपका स्टार्ट हो जाता है वेरिएंस. इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप उसमें से ये 2 टॉपिक्स जो हैं एक्सरसाइज 13.4 में से आप इसके क्वेश्चंस जो है मीन एंड वेरिएंस के, आप उनको स्किप करोगे, आप नहीं स्टडी करोगे इस चीज़ को. नेक्स्ट जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो लास्ट ईयर भी हमारे सिलेबस में नहीं था, बोर्ड ने उससे पहले ही एक ईयर इसको रिड्यूस कर दिया था. इसके रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 13.5. उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड हैं, आप उस चीज़ को भी स्टडी नहीं करोगे. ओवरऑल यानी कि ये CBSE ने थोड़ा सा अच्छा करा है कि कोई प्रॉपर चैप्टर कट नहीं करा है, जस्ट कुछ एक टॉपिक्स को रिड्यूस करा है. क्योंकि आफ्टर +2 आपने जिस भी स्ट्रीम में जाना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको +1 +2 के मैथ्स की थोड़ी नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप आगे फर्दर अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर +1 +2 में क्लियर होंगे तो आपके लिए इजी रहेगा फर्दर. जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं CBSE की, वो एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आपने फॉलो करनी है कोई एक्स्ट्रा बुक तो आप प्लीज़ NCERT एग्जाम्पलर फॉलो करो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक बाय द CBSE, या ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है. इवन कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस हैं, आपको फर्दर और कोई बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा. आप एग्जाम्पलर इज़ सफिशिएंट फॉर यू. आप इसमें से क्वेश्चंस भी आपको मोस्टली, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखो तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में से मिल जाते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो NCERT में से और NCERT एग्जाम्पलर दोनों में से ही होते हैं. सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइड बाय साइड एग्जाम्पलर को ज़रूर फॉलो करते जाओ ताकि आपको ये ईजी रहे. सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पेजेस वन बाय वन. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. And this is page number 2 for you. And next is page number 3. And this is last, page number 4. So this is the reduction of the syllabus जो CBSE ने करी है. Please like and share the video and subscribe the channel for the more videos related to maths. Okay, thank you.